क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल आखिर कहां खत्म होता है? क्या वहां कोई दीवार है या फिर अंतरिक्ष अनंत है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? आज हम जानेंगे धरती से लेकर सूर्य के अंतिम प्रभाव तक और उससे भी आगे, अंतरिक्ष की वह सीमा जहां से हमारा सौरमंडल खत्म होकर तारों के सागर की शुरुआत होती है। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगा। उसके केंद्र में बना एक तेज जलता हुआ गोला हमारा सूर्य और उसके चारों ओर घूमने लगे छोटे छोटे पिंड जो बाद में ग्रह बन गए। आज हमारा सौरमंडल इन प्रमुख हिस्सों में बंटा है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र जो 99.8% द्रव्यमान रखता है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और उसके आगे शुरू होती है सौरमंडल की सीमा की यात्रा। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण की दूरी लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है। लेकिन वरुण के आगे भी अंतरिक्ष खत्म नहीं होता, वह तो बस शुरुआत है। उससे आगे हैं काइपर बेल्ट, बर्फीले पिंडों और बौने ग्रहों का क्षेत्र। प्लूटो, यही इसका सबसे प्रसिद्ध सदस्य है। एरिस, मकेमाके और हौमिया जैसे बौने ग्रह भी यहीं मिलते हैं। लेकिन यह भी सौरमंडल की सीमा नहीं है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और उसका चुंबकीय प्रभाव इनसे बहुत बहुत आगे तक फैला हुआ है। सूर्य लगातार सोलर विंड नामक चार्ज कण छोड़ता रहता है। ये कण एक विशाल बुलबुला बनाते हैं जो पूरे सौरमंडल को ढकता है। इसी बुलबुले को कहा जाता है हेलियोस्फीयर। यह सूर्य की वह सीमा है जहां तक उसका चुंबकीय क्षेत्र और सौर वायु का प्रभाव महसूस होता है। यह सीमा सूर्य से लगभग 18 अरब किलोमीटर दूर है। यह इतना विशाल है कि प्रकाश को वहां तक पहुंचने में 17 घंटे से ज्यादा लगते हैं। 1970 में नासा ने 2 अंतरिक्ष यान भेजे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनका मिशन था सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की खोज और उसके बाद अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर यात्रा। आज 2025 में वॉयेजर 1 लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। यह मानव द्वारा भेजी गई सबसे दूर वस्तु है। 2012 में वॉयेजर 1 ने हेलियोस्फीयर पार कर ली, यानी यह सौरमंडल की सीमा से बाहर निकल चुका है। अब यह इंटरस्टेलर स्पेस में है, तारों के बीच की जगह। हेलियोपोज वह स्थान है जहां सूर्य की सौर वायु और बाहर की आकाश गंगा की गैस टकराती है। यही सौरमंडल की बाहरी सीमा मानी जाती है। यह सूर्य से लगभग 18 से 20 अरब किलोमीटर दूर है। इसके पार सूर्य की शक्ति खत्म हो जाती है और शुरू होता है मिल्की वे यानी आकाश गंगा का वास्तविक क्षेत्र। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं सौरमंडल की असली सीमा हेलियोपॉज नहीं बल्कि ऑर्ट क्लाउड है। यह बर्फ और धूल का एक विशाल गोलाकार क्षेत्र है जो सूर्य से 2 लाख अरब किलोमीटर तक फैला हुआ माना जाता है। यहां करोड़ों धूमकेतु हैं जो कभी कभी सूर्य की ओर आते हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अगर आप कल्पना करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी यानी 1 एयू के मुकाबले ऑर्ट क्लाउड की सीमा लगभग 1 लाख एयू तक जाती है, यानी इतना विशाल कि अगर कोई प्रकाश वहां से चले तो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 2 साल लगेंगे। सौरमंडल की कोई दीवार नहीं है, यह धीरे धीरे खत्म होता है। जहां सूर्य का प्रभाव कम होता जाता है और बाकी तारों का प्रभाव बढ़ने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगभग ऑर्ट क्लाउड तक महसूस होता है, पर उसका चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ हेलियोपॉज तक पहुंचता है।
इसलिए अगर पूछा जाए कि सौरमंडल कहां खत्म होता है, तो जवाब होगा जहां सूर्य की पकड़ खत्म होती है वहीं उसकी सीमा भी। सूर्य के सबसे नजदीकी तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटरी। यह हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर प्रकाश की गति से भी सफर करें तो वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। वर्तमान तकनीक से हमें वहां पहुंचने में 70,000 साल लग सकते हैं। अब वैज्ञानिक ऐसे यान बनाने की योजना में हैं जो हेलियोपॉड से भी आगे जा सकें, जैसे इंटरस्टेलर प्रोब मिशन, जो शायद 2030 के दशक में लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का उद्देश्य होगा हमारे सौरमंडल की सच्ची सीमा मापना और यह समझना कि हमारा छोटा सा ग्रह किस विशाल ब्रह्मांड में तैर रहा है। जब हम कहते हैं हमारा सौरमंडल कहां तक है, तो असल में हम यह पूछ रहे होते हैं हम कहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल की सीमा सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारी कल्पना की सीमा में भी है। शायद एक दिन हम वॉयेजर से भी आगे निकल जाएं और उन तारों तक पहुंचें जहां अभी सिर्फ हमारी नजरों का सपना है। सौरमंडल की सीमा कोई अंत नहीं, वह बस एक नया आरंभ है, जहां से शुरू होती है ब्रह्मांड की अनंत कहानी।